सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, है ना। और उस पे बेस्ड कुछ सम्स भी किए थे। आज हम वही थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर एक सेल कनेक्टेड है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है, वो कितना पावर आउटपुट दे रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन हो कि वो पावर आउटपुट मैक्सिमम हो। वी विल कंसीडर दोज कंडीशंस, ठीक है। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? सो हम लोग डिस्कस करें, एक सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो कितना पावर सप्लाई कर रहा है, कितना करंट सप्लाई कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा केस होगा, बट कुछ स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये हो गया सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक्चुअली सेल का टर्मिनल ये है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, and this is external resistance R. So अगर पूछा जाए what will be the current through external resistance, बहुत ही सिंपल सा E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। What is the power by power supplied by cell to the external resistance? पावर सप्लाइड बाय सेल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पावर आउटपुट बोलेंगे इसको। हमारा जो रजिस्टर है लोड रेजिस्टेंस, इसमें मुझे पावर कितना आ रहा है, ये हमारा कंसर्न है। सो क्या कहेंगे? आई स्क्वायर इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहां से पुट कर दो, ई स्क्वायर आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू आर, है ना।
ये हो गया पावर, एंड यू कैन सी दैट this power output in this resistance depends on capital R. अगर हम सेल को फिक्स कर लिए, ये सेल फिक्स्ड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। सो एक सेल ले लिया जो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, दैट्स व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे आइडियल नॉन आइडियल। सो दिस इज पावर, E and small r are fixed, so power is function of capital R. अगर कैपिटल आर को हम चेंज करेंगे तो उसमें जो पावर आउटपुट होगा वो चेंज होगा। So for what value of R, power output in this R will be maximum. तो लिखो, for what value P out will be maximum. तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू R, है ना। दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करने के लिए E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, D अपॉन डी आर of R upon small r plus capital R का होल स्क्वायर, this is equal to 0. तो कुछ मैसेज आए, देख लेते हैं। श्रेयस ने पूछा लास्ट वीडियो अपलोड किया क्या। सो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे ना, सो जस्ट चेक करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। इसका वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगा, उस केस में इसमें जो पावर आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, so what will be the P max, P output max, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, P मैक्सिमम आउटपुट। सो यहां पे कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर पुट कर दोगे तो E स्क्वायर अपॉन 4R, R स्क्वायर और यहाँ पे R तो कैंसिल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इतना जाएगा। क्या ये सेल इतना करंट, इन दैट केस जो करंट होगा इन दिस केस कितना करंट सर्किट में जा रहा होगा, दैट इज इक्वल टू E बाई 2R, है ना। क्या जितना सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है क्या, नहीं, वो यहां भी कंज्यूम हो रहा है। सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जो हमारे काम का नहीं है, जो डिजायरेबल नहीं है, बट वो होगा। तो कितना एनर्जी बैटरी के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है ना। एनर्जी consumed inside the cell
इनसाइड द सेल कितना होगा बच्चों? सेम ही, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गया इन दैट केस। अभी अब इस केस की बात कर रहा हूं जिस केस में मैक्सिमम आउटपुट है पावर में। इन केस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, I square R that is equal to E square by 4R। दैट मीन्स जितना एनर्जी यहां कंज्यूम हो रहा है उतना ही एनर्जी यहां भी कंज्यूम हो रहा है। सेम एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। सो सेल ने कितना एनर्जी दिया? एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल अगर कहोगे तो क्या होता है? V इंटू आई। इसका ईएमएफ ई है। मैं एनर्जी सप्लाइड बाय सेल टू एक्सटर्नल एजेंट्स नहीं पूछा हूं, एनर्जी जो सेल में स्टोर था इन एनी वे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, वही एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है। सप्लाई वो कर रहा है V इंटू आई, दैट मीन्स E इंटू आई E स्क्वायर बाई 2R। इतना एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है जिसका half goes to capital R and half goes to a small r। हमारे काम की चीज ये है, ये डिजाइनेबल नहीं है। अगर यहां से कोई पूछे कि व्हाट इज एफिशिएंसी, ये जो सेल सप्लाई करा एनर्जी, जितना एनर्जी स्टोर था तो उसका एफिशिएंसी क्या है, तो ये तो वेस्ट है, वेस्टेज हो गया। कैन यू से कि दिस एफिशिएंसी इज 50%, बहुत कम है। एफिशिएंसी इज 50%। क्या ये कंडीशंस हमारे लिए डिजायरेबल होगा क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो एनर्जी आउटपुट में मैक्सिमम आएगा, दैट्स ट्रू, बट 50% कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब वेस्ट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा तो हमारे लिए ये नहीं है। थोड़ा हमारा पावर कम हो बट हम ज्यादा से ज्यादा पार्ट यूज कर पाए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो अगर मैं अभी एक टर्म बता दूं कि पूछा जाए व्हाट इज एफिशिएंसी, सो हाउ यू विल डिफाइन एफिशिएंसी? Efficiency will be output power divided by power supplied by cell। आउटपुट पावर कितना है? I स्क्वायर R। I स्क्वायर R डिवाइड बाई सेल कितना पावर सप्लाई कर रहा है? E इंटू आई, जिसमें से कुछ कंज्यूम हो रहा है इंटरनल। सो कितना हो जाएगा बच्चों? IR डिवाइड बाई E। ये हो गया टोटल एनर्जी बाय द सेल, जिसमें कितना यूज हुआ। आई को लिख लेंगे, आई अभी कितना आया था? E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइड बाय E। सो क्या हो जाएगा? कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। दिस इज एफिशिएंसी स्मॉल e।
अभी हमने बताया कि कैपिटल आर अगर स्मॉल आर हो जाएगा तो इफिशियंसी 50% हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। 50% इज द नॉट ए गुड एफिशिएंसी। सर ये एफिशिएंसी वाला दोबारा बता। श्रेयस ये क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने कहा अभी सॉल्व किया कि कैपिटल आर में पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगा, तो तुमने कहा सॉल्व करके सब कैपिटल आर जब स्मॉल आर के इक्वल हो जाए तो इसमें पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा, है ना। तो जब ये और ये इक्वल है, ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो यहां भी कंज्यूम हो रहा है, यहां भी कंज्यूम हो रहा है, तो कितना कंज्यूम हो रहा है, दोनों में इक्वल इक्वल। तो जितना एनर्जी बैटरी से गया है आधा उस बैटरी के अंदर ही कंज्यूम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में और आधा हमें मिला। इसीलिए कहा कि बैटरी ने E इंटू आई ई स्क्वायर बाई 2r सप्लाई किया है बैटरी, जिसमें से E स्क्वायर बाई 4r यहां पे कंज्यूम हुआ और E स्क्वायर बाई 4r यहां पे कंज्यूम हुआ। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमने कहा कि एफिशिएंसी। अब देखो तुम ये समझोगे कि इस केस में मैक्सिमम पावर आउटपुट इसमें है, सबसे ज्यादा है, बट उसमें देखो कि आधा एनर्जी यहां कंज्यूम हो रहा है, तो जितना एनर्जी इसने दिया है उसका हाफ ही यूटिलाइज हो रहा है, तो एफिशिएंसी 50% हो गया। तो अगर सर एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करें, तो बैटरी ने जितना एनर्जी टोटल सप्लाई किया और कितना फ्रैक्शन यूटिलाइज हुआ है, तो P आउटपुट दैट मीन्स एनर्जी डेवलप्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। सो पावर इज इक्वल टू, मैंने समझाया था V इंटू आई, तो यहां देखो पावर सप्लाइड बाय सेल इज E इंटू आई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर, तो ये आ गया। इसको तुम ये भी कह सकते हो कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका ईएमएफ का रेशियो है। आई वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया, है ना। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि कैपिटल आर में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वर्सेस कैपिटल आर का वैल्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल आर इज 0। अगर कैपिटल आर 0 है इन दैट केस व्हाट विल बी द पावर आउटपुट, 0 हो जाएगा। क्योंकि सर क्यों, आई तो इनफैक्ट मैक्सिमम होगा। अगर कोई पूछे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आई कब मैक्सिमम होगा, सो इन दैट केस सर्टेनली आर शुड बी 0, बट पावर भी मिनिमम होगा, 0 होगा। आई मैक्सिमम बट पावर मिनिमम, बिकॉज आई स्क्वायर आर, आई कितना है ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर into capital R 0, that is equal to 0. So graph will start from here. बट जैसे ही थोड़ा सा आएगा, फॉर्मूला अभी लिखा था तुम लोगों ने, ई स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू थोड़ा सा रखे 0.1, तो पी आउटपुट 0.1 के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत छोटा होगा। जैसे से आर बढ़ाएंगे, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा एक पॉइंट में मैक्सिमम होगा एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और इसको टच नहीं करेंगे, इट विल टच एट इंफिनिटी। This will be maximum. Output power will be maximum when capital R is equal to a small r.
and how much this is? P max E square by 4R. ये ग्राफ समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ये ग्राफ में शायद कोई दिक्कत होगा नहीं। इसका ग्राफ ड्रॉ कर किया हूं, P वर्सेस कैपिटल R, दिस विल बी द नेचर। मैक्सिमम ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके निकाल लिए। और तुम ये भी देखोगे कि कोई कैपिटल R का कोई दूसरे वैल्यू के लिए जितना पावर होगा, इधर भी एक वैल्यू आएगा, R स्मॉल r से ग्रेटर भी एक वैल्यू आएगा सेम पावर के लिए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ये वैल्यू, ये R1 है और ये R2 है, R1 और R2 के लिए दोनों में सेम पावर आउटपुट होगा। फॉर, ये कैपिटल R लिख लेता हूं, R1 R2, फॉर R1 and R2 there will be same output power। अब ये तुम्हारे पास दोनों रजिस्टर है, R1 भी है R2 भी है और सेम आउटपुट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। विच रजिस्टर यू विल प्रीफर? ये बच्चों ये डेप्थ नॉलेज है, ये कोई टीचर्स नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं। डेप्थ नॉलेज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे सोचना है, ऐसे आईआईटी पूछ सकता है। दिस इज एनालिसिस पार्ट। विच रजिस्टर विल यू प्रीफर? मनस्वी ने R1 बताई, अब और कोई? R1 सर। क्यों R1 प्रीफर करें? सर क्योंकि मतलब उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी एक तरीके से, मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सर होगा इफिशियंसी ज्यादा होगी करंट को। सर इफिशियंसी ज्यादा होगी। एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी एफिशिएंसी? R1 में या R2 में? तेजस ने बताया R2। अब चेक करो, तुम्हारे पास हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी लिख दिया है। चेक करो किसमें एफिशिएंसी ज्यादा है ना। सो सर्टेनली देखो, अगर ये पूछ दे, आईआईटी पूछ दे, तो बहुत कम बच्चा इसको सॉल्व करेगा, बिकॉज इस तरीके से सोचा नहीं, इस तरीके से टीचर्स ने कभी नहीं बताया, तुम कहीं भी देख लो। बट आईआईटी कैन आस्क इन दिस वे, ऐसे सोचना। इट्स नॉट कि यही सवाल, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वी शुड थिंक लाइक दिस, एनालिसिस करना चाहिए। चेक करो, और मुझे लग रहा है R2 के लिए ही ज्यादा एफिशिएंसी होगा। फॉर्मूला हमने लिखा है, हर्षल ने भी कहा सर R2 में एफिशिएंसी ज्यादा है, बहुत बढ़िया। तो आईआईटी ये पूछेगा कि कोई भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, हमें तो पावर आउटपुट सेम आ रहा है ना। तो हमें कहना नहीं, R2 विल बी बेनिफिशियल। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। तो अब बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। हालांकि अभी हमने ये थ्योरी पढ़ा दिया, इसमें फिर अभी और भी सवाल होंगे बहुत सारे, अभी बुकलेट से भी सवाल लूंगा मैं। सो अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया कि ईएमएफ क्या होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, बट चूंकि शुरुआत से यूज कर रहा हूँ ईएमएफ, तो ईएमएफ और वोल्टेज तुम लोग एक ही जैसा लेते होगे अभी तक, क्योंकि हमने भी वैसा ही प्रिटेंड किया। सो अब हम लोग एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस बताता हूं, व्हाट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दोनों सेम ही चीज है या कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ का मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म है
ये होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब अगर कोई फुल फॉर्म ये देखेगा कि ईएमएफ का फुल फॉर्म ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो लगेगा कि ईएमएफ इज ए फोर्स। ये कंफ्यूज कराता है, ये मतलब मिसगाइड करता है ये नाम। ठीक है, सो एक्चुअली में ये फोर्स नहीं, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज एग्जैक्टली वर्क डन। ईएमएफ इज ए वर्क डन। क्योंकि सर वर्क डन कैसे, किसका वर्क डन? वर्क डन बाय द फोर्स, this force, work done by this, the force ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा ऑन यूनिट चार्ज। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ऑन यूनिट चार्ज टेकिंग फ्रॉम वन टर्मिनल work done on unit positive charge in taking from negative terminal to positive terminal। बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं क्लियर कराता हूं बच्चों। जो सेल हम लोग दिखाते हैं ना ऐसे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और इस पूरे थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थ्योरी बहुत बच्चे जेई दे भी देते हैं बट थ्योरी क्लियर नहीं होता है। वी विल एक्सप्लेन दिस। सो एक्चुअली में क्या आता है, ये जो सेल होता है, ये केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे। दो इलेक्ट्रोड है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को निगेटिव बोलते हैं। ये कैपेसिटर नहीं समझना अभी, इसी को मैंने ऐसे समझा दिया। इनको छोटा बनाना तो छोटा भी बना सकते हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है बड़ा छोटा, ये सिंबल सिर्फ है। बड़ा छोटा जो है वो सिंबल दिया गया है, इलेक्ट्रोड सेमी साइज का होता है। एक्चुअली जैसे जो हम सेल करते हैं, जो बैटरी घर पे यूज करते हो, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस उसमें कुछ होता है, कुछ पोटेंशियल होता है, उसका कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ऐसे के साथ चीज है। सो उसके कारण यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है जो चार्जेस को यहां से यहां ले जाना चाहता है। ठीक है, सो इस केस में जो हम लोग सेल की बात करते हैं, उसमें एक फोर्स केमिकल रिएक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग उसके प्रॉपर्टीज है, एक फोर्स जनरेट होता है जो चार्ज को यहां से यहां ले जाना चाहता है ना। उसको मैं लिख रहा हूं अभी एफ बी। ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वाला फोर्स, ईएमएफ नहीं कर रहा हूं, फोर्स एफ बी, फोर्स बाय द बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर से इधर लगेगा, यहां से यहां लाना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज को, या कहें निगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो एफ बी इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट। अब समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा है, यहाँ पे निगेटिव, ये एफ बी क्या किया, जो यहाँ पे चार्जेज है, फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गया, या आयंस का है, पॉजिटिव आयंस जो होंगे, पॉजिटिव आयंस पे एफ बी इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये एफ बी ने क्या किया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट करा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट करा दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्युमुलेशंस देयर इज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में। सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहना। सो ये एफबी ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसने चार्ज को अरेंज कर दिया था। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। सो इस ये हो गया एफबी का फोर्स, है ना। और अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्लस क्यू से दिखाता हूं सो दैट कि तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छे से, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो भी है तो मैं प्लस क्यू लिख रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा एफ बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा इधर जनरेट होगा, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर जनरेट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे इधर लगेगा, एफ ई। लेकिन एफ बी सपोज बड़ा है तो चार्ज का अकुमुलेशन हो रहा होगा। अभी सेल ओपन है, टर्मिनल ओपन है, चार्ज का अकुमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जमा हो रहा है, मैंने बढ़ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा इस चार्ज के मूवमेंट को, अरेंजमेंट को। एक टाइम पे एफ बी और एफ ई इक्वल हो जाएगा। सो इन इक्विलिब्रियम एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, और एफ ई क्या होगा, एफ ई में क्या कर रहा हूं, यूनिट चार्ज ले रहा हूं। अगर यूनिट चार्ज लिया तो एफ ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ बी हम लोग एफ बी भी बोल रहा हूं कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो अगर यहां पे मैं दिखा रहा हूं तो Q इंटू एफ बी लिख रहा हूं और Q इंटू ई लिख रहा हूं। In equilibrium Q into this is equal FB is equal to E हो जाएगा। कंफ्यूज मत करना, मैंने FB लिखा बाद में Q into E लिख दिया। So in equilibrium electric field is equal to electromotive force वाला फोर्स, EMF वाला फोर्स। FB है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज को मैंने FB डिनोट किया। अब चार्ज का अकुमुलेशन रुक गया, नेट फोर्स 0 है। अब देखना इसमें, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां अगर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा। ये हाई पोटेंशियल पे होगा। कितना हाई पोटेंशियल पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसका जो भी डिस्टेंस है, सपोज डी, E into D. This is high potential, this is low potential. E into D. अब मैं कर रहा हूं EMF का डेफिनेशन। EMF का डेफिनेशन देखो, फिर से बता रहा हूं, वर्क डन बाय द फोर्स, ये फोर्स ऑन यूनिट चार्ज टेकिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। FB फोर्स लग रहा है यूनिट चार्ज पे, यहां से यहां लाएगा। सो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इनटू D। इसी को हमने EMF डिफाइन किया है। और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू दिस,
when battery is not connected with any circuit, open terminal है अभी, so in case of open terminal, that means किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है बैटरी से. इन केस ऑफ ओपन टर्मिनल हमने ये लिखा FB इक्वल टू E, इक्विलिब्रियम में है, कोई करंट नहीं है. So FB is equal to E. This implies EMF is equal to potential difference across the terminal. अब बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस कॉन्सेप्ट में. मैंने बहुत स्लो बताया है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी कहानी है, तो यहां तक लिख लो फिर बताते हैं. अब बच्चों मैं समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझना कि इस बैटरी के कनेक्शंस को हमने टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, सॉरी स्विच को क्लोज कर दिया. स्विच जब तक ओपन है इसमें करंट नहीं था, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, यहाँ पे एक फोर्स FB लग रहा था, यहाँ पे फोर्स एक E लग रहा था यूनिट चार्ज पे, और दोनों इक्वल था. अब चार्ज का एक्युमुलेशन बंद है, चार्ज यहां से यहां क्यों नहीं जाएगा, चार्ज यहां से यहां नहीं जाएगा बिकॉज FB इधर फोर्स लगा रहा है, FB इधर लगा रहा है, लेकिन इधर से इधर भी नहीं जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है. सो इस रीजन में दो फोर्स है, बैलेंस कर रहा है. लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको ऐसे चार्ज ऐसे कनेक्ट कर दिया. अब ये पॉजिटिव चार्ज का तो टेंडेंसी है कि यहां से यहां जाए, अब इधर से इधर बैटरी वाला फोर्स नहीं जाने देगा, लेकिन इधर से एक पाथ मिल गया, तो ये जैसे ही इधर से पाथ मिल गया तो चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक दिस. मौका मिल गया इसको जाने का, रास्ता मिल गया जाने का. जैसे ही यहां से यहां चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ बच्चों, यहां पे चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा. जैसे ही चार्ज यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, it will decrease slightly. As the electric field decreases, FB will increase slightly to the electric field का force. So यहाँ पे जो अभी बैलेंस में था FB थोड़ा बढ़ गया, so चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को कहेगा चलो इधर, so पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो FB लेके आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज को पाथ मिल गया, इधर से इधर जा रहा है, और FB इधर से इधर ला रहा है. So there will be current in the circuit. So ये करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, FB. अगर FB नहीं होता तो चार्ज यहां से फ्लो के यहां पे आके आराम करता, FB पुल कर रहा है, ला रहा है वापस, कह रहा चलते रहो. इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने वाला फोर्स. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा पूरा मीनिंग. लेकिन जो हम EMF डिफाइन करते हैं, ये जो EMF रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये फोर्स को नहीं कर रहे हैं, उस फोर्स के वर्क डन को बता रहे हैं. हमने जो कन्वेंशंस लिया है उसके वर्क डन को लिखने का नाम हालांकि वही चल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव EMF. क्लियर है ना? अब सुनना कि जब करंट फ्लो कर रहा तो हमने कहा कि E विल डिक्रीज, हमने वर्ड यूज किया स्लाइटली. इट विल डिपेंड कि कैपिटल E कितना डिक्रीज होगा, इट विल डिपेंड कि यहां पे रेजिस्टेंस कितना है. अगर ये रेजिस्टेंस लेस है, आइडियल केस लेते हैं, देयर इज नो रेजिस्टेंस,
तो जैसे ही थोड़ा सा भी चार्ज इधर से इधर गया, ये FB इमीडिएटली उसको वहां पे वापस भेज देगा, इमीडिएटली। इवन थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, चार्ज यहां से यहां ले आएगा। सो कैपिटल ई डिक्रीज नहीं होगा, वेरी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो FB जो ला रहा है चार्ज को, चूंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो चार्ज को लाने में उसको थोड़ा ज्यादा ये वर्क करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस है। तो FB तो ला रहा है, तब तक चार्ज यहां से यहां चला गया, थोड़ा चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ई विल डिक्रीज, ई थोड़ा कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कम होकर के फिर एक सिचुएशन होगा, जहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे FB इसको ला रहा है और इधर से इधर चार्ज जा रहा है। सो E अगर डिक्रीज हो गया बच्चों, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि इसका कितना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर? सो इसी को दिखाने के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे दिखाते हैं, ये बैटरी के अंदर ही है, बट इसको दिखाते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल हो गया। अब सुनना, अगर करंट I फ्लो कर रहा है, सो I करंट फ्लो कर रहा है, यहां से यहां जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा हूं, तो हम जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, यहां जाते थे -IR प्लस E माइनस IR, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D इसके बराबर होगा। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होगा, कितना कम हुआ वो एग्जैक्टली E इंटू D जो हो जाएगा वो इससे आ जाएगा, E माइनस IR। R जितना ज्यादा होगा, दिस विल डिक्रीज दैट मच। सो अगर ये कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल इज सप्लाइंग एनर्जी। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, तो ये एनर्जी दे रहा है। सो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E माइनस IR। लेकिन जैसे तुम मोबाइल चार्ज करते हो, ये सेल चार्जेबल सेल है, ये डिस्चार्ज हो गया था, अब इसको चार्ज कर रहे हो। चार्ज कैसे करोगे? यू विल सप्लाई अपोजिट करंट, जो भी है सर्किट, कोई एक्सटर्नल बड़ा सा वोल्टेज होगा। सो हम इधर एक करंट सप्लाई कर रहे हैं, मैं दिखा नहीं रहा हूं। सो एनी हाउ ये करंट इधर जा रहा है, अब करंट इधर जा रहा है, तो समझना कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा। EMF तो FB इंटू D होगा, लेकिन अगर हम इधर से इधर करंट को सेंड करना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इक्वल रहेगा तब तो जाएगा ही नहीं। इक्वल में, दोनों इक्वल में, तो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ग्रेटर, दैट मींस इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू द EMF। और अगर हम लिखे भी, तो यहां से यहां चलेंगे, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस IR प्लस E, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E प्लस IR।
आई होप कि ये बहुत स्लोली पूरा कॉन्सेप्ट आज बताया एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नहीं है तो अभी पूछ लो।